हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं पुली के बारे में। हमारा सबसे पहला है सिंगल फिक्स्ड पुली। देखो, इस वाले पार्ट को हम लोग पुली कहते हैं। ये जो पार्ट है यहाँ पर, इसे हम लोग पुली कहते हैं। पुली एक्चुअली में एक पूरा सिस्टम होता है और इसका बहुत सारे पर्पसेस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप समझ लो, लोड को लिफ्ट कराने के लिए, या फिर फोर्स मल्टीप्लायर की तरह, स्पीड मल्टीप्लायर की तरह, एंड मैनी मोर। बहुत सारे पर्पसेस में पुली का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो हमारे पास एक डायग्राम दिख रहा है, ये एक सिंगल फिक्स्ड पुली का है, जहाँ पर हमने पुली को इस पॉइंट पर फिक्स कर दिया हुआ है। ठीक है। और पुली में क्या होता है कि ये एक पार्ट है जो रोटेट करता है और इसमें हम लोग एक स्ट्रिंग ऐसे लपेट के रखे होते हैं। तो दिस पार्ट इज बेसिकली स्ट्रिंग है ये। ठीक है ना। और इसमें एक डायग्राम दिखा रहा है कि यहाँ पर एक आप बॉय मान लो, गर्ल भी मान सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एक बॉय है जो इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ पुल कर रहा है, नीचे की तरफ खींच रहा है। तो इधर से जो लोड है वो कोई भी सामान हो सकता है, बकेट हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, या फिर समझो कि कुआं जो होता है, वेल, और वहाँ से कोई लेडी है या जेंट्स है जो कि पानी खींच रहा है ना, वाटर का बकेट खींच रहा है। तो वो हो सकता है, किसी भी चीज़ को यूज कर रहा है यहाँ पर, तो नीचे पुल कर रहा है। दैट मीन्स एफर्ट लगा रहा है इस पॉइंट पर, राइट, एफर्ट लगा रहा है। तो यहाँ पर लोड जो है लिफ्ट अप हो रहा है। चलो देखो, अभी से हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। देखो क्या है कि हम पुली का जो पढ़ाई करते हैं, इसका मेन जो है यह एक प्रकार का मशीन है, राइट। और मशीन के बारे में अगर हम लोगों की बात आती है कि भाई हम लोग मशीन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसकी किन किन चीज़ों पर ध्यान रखते हैं? दो तीन चीज़ों पर खास करके। सबसे पहला जो है वो है मैकेनिकल एडवांटेज। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट, दैट इज L/E, और ये आपको पता ही होगा। और हम लोग इसके लिए निकालेंगे कि कितना आता है। सेकेंड पॉइंट जो है हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी रेशियो। ठीक है क्या? और वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। और इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट ऑफ लोड। ठीक है क्या? एंड द थर्ड वन इज एफिशिएंसी, जिसे हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। एंड एफिशिएंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। ठीक है। अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो सिंगल फिक्स्ड पुली है, ये फोर्स मल्टीप्लायर होता है, स्पीड मल्टीप्लायर होता है, या दोनों में से कुछ नहीं होता। इसके मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या होते हैं, इसका वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, इसकी इफ़िशियंसी कितनी होती है ना, वगैरह वगैरह। तो देखो, इस सिस्टम को देखने पर पता चलेगा कि सिस्टम में सबसे पहले एक स्ट्रिंग लगा हुआ है यहाँ पर, राइट। और स्ट्रिंग में बच्चों कौन सा फोर्स लगता है? स्ट्रिंग में फोर्स लगता है टेंशन। सही है क्या? स्ट्रिंग में कौन सा फोर्स लगता है? टेंशन फोर्स लगता है। दैट मीन्स ये जो बॉय है, ये स्ट्रिंग में लगने वाले टेंशन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। आपको पता है टेंशन कैसे डायरेक्शन दिया जाता है? टेंशन का मैं बताता हूँ। अगर मान लो कि ये एक स्ट्रिंग है, ऐसे मान लो कि ये एक स्ट्रिंग है, तो पॉइंट से अवे डायरेक्शन दिया जाता है। मान लो इस पॉइंट पे डायरेक्शन देना है तो हम ऐसे देंगे, अवे फ्रॉम द पॉइंट। इस पॉइंट पे डायरेक्शन देना है तो हम ऐसे देंगे, अवे फ्रॉम द पॉइंट। सही है क्या? तो इस पॉइंट के लिए हमें डायरेक्शन देना है, तो स्ट्रिंग में जो टेंशन लग रहा होगा ऐसे लग रहा होगा। इस पॉइंट के लिए हमें डायरेक्शन देना है, तो स्ट्रिंग में टेंशन ऐसे लग रहा होगा। इसी वजह से बुक में ना ऐसे दोनों तरफ डायरेक्शन दिया रहता है। ठीक है क्या? ये भी टी है। अब इस पॉइंट के लिए, लोड के लिए हमें डायरेक्शन देना है तो मैं ऐसे दूंगा, और यहाँ पर इस पॉइंट के लिए हमें अगर डायरेक्शन देना है तो मैं ऐसे दूंगा। डायरेक्शन इज गिवन इन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द पॉइंट, राइट। पॉइंट से दूर लगता है, पॉइंट से दूर। तब यहाँ पर इस सिचुएशन को देखो और समझने की कोशिश करो। हर जगह टेंशन टी 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 है। एक स्ट्रिंग में हमें टेंशन जो है इक्वल लेकर चलना है। स्ट्रिंग एक है तो अपना टेंशन भी अकेला लगेगा। स्ट्रिंग 2 हो जाता तो टेंशन भी 2 रहता। स्ट्रिंग 3 हो जाता तो टेंशन भी 3 होता। ठीक है क्या? तो अब इस सिचुएशन को देखो, जब ये बॉय जो है
एफर्ट लगा रहा है ई, तो ये एफर्ट लगा करके किसको नीचे पुल करने की कोशिश कर रहा है, किसको ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है, इस फोर्स को, टेंशन को। सही है क्या? तो हम लोग कहेंगे कि भाई इस बच्चे ने कितना एफर्ट लगाया, तो टेंशन के बराबर। इस बच्चे ने कितना एफर्ट लगाया, टेंशन के बराबर। सही है क्या? ओके सर, समझ में आ गया। अब इस पॉइंट पर आओ कि जब ये रस्सी को, स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा था तो लोड ऊपर जा रहा था, तो हम लोग बोलेंगे लोड को किसने उठाया, लोड को किसने उठाया? तो बॉय ने थोड़ी उठाया, बॉय तो यहाँ पर फोर्स लगा रहा है ना। इस लोड को इस टेंशन ने उठाया, इस लोड को टेंशन ने उठाया। मतलब यहाँ पे लोड जो है किसके बराबर है, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पर बात कर रहे हैं बेसिकली, है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जब कोई एक्सेलरेशन उत्पन्न नहीं होता है तब, तो टेंशन ने उठाया, तो लोड भी किसके बराबर हो गया, टेंशन के बराबर। ओके, समझ आया? एफर्ट टेंशन के बराबर। समझने के लिए ऐसा समझो कि बॉय जो है किसको खींच रहा है, टेंशन को खींच रहा है, तो एफर्ट टेंशन के बराबर। लोड को किसने उठाया, टेंशन उठाया, तो लोड भी किसके बराबर हो जाएगा, टेंशन के बराबर हो जाएगा। सही है क्या? तो इसका मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेंसिल। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड बाई एफर्ट, दैट इज टी अपॉन टी। लोड भी टी है, टेंशन है, एफर्ट भी टेंशन है, कट जाएगा, और कट करके कितना आ जाएगा, 1। ओके 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 सर, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है। जो मैकेनिकल एडवांटेज है सिंगल फिक्स्ड पुली, इसका मैकेनिकल एडवांटेज 1 आता है। मैं थोड़ा सा एक चीज़ ऐड कर दूं, ये 1 सिर्फ तभी आता है जब ये आइडियल होता है। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग। वेलोसिटी रेशियो के बारे में बात करते हैं। सोचो कि वेलोसिटी रेशियो क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लोड। अब ऐसा इमेजिन करो कि ये जो लड़का है, इस पॉइंट को जो स्ट्रिंग पे लगा हुआ नीचे एक्स खींच दे रहा है, नीचे एक्स खींचेगा, तो ये लोड कितना ऊपर जाएगा, लोड भी उतना ही ऊपर जाएगा। सही है क्या? जितना ये नीचे खींचेगा, ये जितना एफर्ट नीचे आएगा उतना ही लोड ऊपर जाएगा, राइट। एफर्ट दैट मीन्स पॉइंट ऑफ एफर्ट, ये वाला, तो उतना ही लोड का पॉइंट ऊपर जाएगा। सही है क्या? दैट मीन्स अगर मैं बात करूं, यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पॉइंट ऑफ एफर्ट, दैट इज डी ई। अगर मैं डी ई को एक्स ले लूँ तो बच्चों डी एल भी कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सही है क्या? और डी एल एक्स होते ही यहाँ पर वेलोसिटी रेशियो कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स, और ये भी कट करके कितना हो जाएगा, 1। तो सिंगल फिक्स्ड पुली का वेलोसिटी रेशियो भी क्या होता है, 1 होता है। इसकी इफ़िशियंसी कितनी हो जाएगी, इफ़िशियंसी हो जाएगी बेसिकली 1/1। और जनरली हम लोग जानते हैं कि इफ़िशियंसी जो है रेशियो के रूप में भी लिख सकते हैं और परसेंटेज के रूप में भी लिख सकते हैं। तो 1 का परसेंटेज अगर निकालना हो तो हम लोग कहेंगे 100%, है ना। तो एफिशिएंसी कितना होता है, 100% होता है। बात क्लियर हुआ क्या? बहुत इजी है समझना। सिंगल फिक्स्ड पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है, वेलोसिटी रेशियो 1 होता है एंड एफिशिएंसी 100% होता है। बट द पॉइंट इज यहाँ पर समझना, मैकेनिकल एडवांटेज जो है 1 सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब मशीन आइडियल होगा, जब ये पुली कैसा होगा, इस पूरे सिस्टम को हम लोग आइडियल मानेंगे, फॉर आइडियल कंडीशन। सर ये आइडियल मशीन क्या होते हैं? देखो आइडियल मशीन क्या है, जैसे यहाँ पर समझो कि आप जब स्ट्रिंग को ऐसे अपनी तरफ पुल कर रहे थे, खींच रहे थे, तो खींचते समय इसमें बहुत सारी चीज़ें रही होंगी। इस पुली का अपना मास रहा होगा, दैट मीन्स इसका वजन रहा होगा, आपने उसको तो कंसीडर नहीं करा। इस स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन रहा होगा, इस स्ट्रिंग और पुली के बीच में फ्रिक्शन रहा होगा, आपने उसको भी कंसीडर नहीं करा। इस खुद स्ट्रिंग का खुद का अपना एक मास रहा होगा,
उसको आपने कंसिडर नहीं करा। तो बहुत सारी चीज़ों को आप क्या कर रहे हैं, कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को जब छोड़ दिया जाता है तो इसे कहा जाता है आइडियल मशीन। सही है क्या? क्या कहा जाता है इसे बच्चों? आइडियल मशीन। तो आइडियल कंडीशन के लिए मैकेनिकल एडवांटेज 1 होता है। दैट मीन्स हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज 1 नहीं रहता है, हमेशा मैकेनिकल एडवांटेज 1 नहीं रहता। इट मीन्स दैट अगर इसकी इफिशियंसी जो 100% आया है, ये भी आइडियल कंडीशन के लिए ही है, बिकॉज मैकेनिकल एडवांटेज चेंज हो जाएगा तो इफिशियंसी चेंज हो जाएगा। क्या चेंज नहीं होगा? वेलोसिटी रेशियो। बच्चों वेलोसिटी रेशियो इफिशियंसी पर डिपेंड नहीं करता है। वेलोसिटी रेशियो एक फिक्स्ड चीज़ होती है। नहीं होगा, तो हमेशा इस पर ध्यान दें। अगर कल को गए बोलता है कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा सिंगल फिक्स्ड पुली का, तो 1 हो भी सकता है और 1 नहीं भी हो सकता है। 1 सिर्फ आइडियल कंडीशन में होता है, और हम लोग जानते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं आइडियल मशीन बनाना, बिकॉज आप पुली कैसा भी लें, कितना भी हल्का लें, तो उसका आप मास थोड़ा बहुत होगा ही, स्ट्रिंग का थोड़ा बहुत मास होगा ही। आप मासलेस स्ट्रिंग नहीं मान सकते, ठीक है क्या? और इसके बीच में कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगेगा ही, आप फ्रिक्शनलेस भी नहीं मान सकते। सो प्रैक्टिकली आइडियल मशीन पॉसिबल नहीं होता है। बट हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि वेलोसिटी रेशियो जो है फिक्स रहता है। तब सर मैकेनिकल एडवांटेज हम लोग निकालेंगे कैसे? देखो बच्चों, मैकेनिकल एडवांटेज निकलता है इस फॉर्मूले की सहायता से। हमने पढ़ा ना, N इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, ईटा है बेसिकली, ईटा इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाई वेलोसिटी रेशियो। सो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू वेलोसिटी रेशियो, इस फॉर्मूले से निकलेगा। सही है क्या? एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, तो मैकेनिकल एडवांटेज के लिए देखो, अब 8 kg का है तो नीचे लोड लग रहा होगा, लोड का वैल्यू हो जाएगा mg, वेट के बराबर, इस बॉक्स के वेट के बराबर। दैट मीन्स 8 इंटू 10 80 न्यूटन। एफर्ट कितना लगा हुआ है? एफर्ट लगा हुआ है 100 न्यूटन। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाएगा इसका? लोड अपॉन में एफर्ट, दैट इज 80 अपॉन 100, 0.8 आया। सही है क्या? अब देखो 1 तो नहीं आया ना, ये 0.8 आया। बट अगर कोई कहता है कि इसका वेलोसिटी रेशियो निकालो, तो वेलोसिटी रेशियो फिक्स्ड है, वो 1 ही होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और देखो समझो, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। जैसे आप समझिए कि बताया गया कि इफिशियंसी जो है 100% होना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो मान लो दिया हुआ है इफिशियंसी जो है सिंगल फिक्स्ड पुली का 80% है या 90% है, तो बताइए कि मैकेनिकल एडवांटेज कितना होगा? बहुत सिंपल है, हम मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा देंगे इफिशियंसी इनटू में वेलोसिटी रेशियो। अब इफिशियंसी तो है आपका 80%, दैट मीन्स 80 अपॉन 100 इनटू वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा? ये भी 0.8 आ जाएगा, ठीक है क्या? तो इसका भी मैकेनिकल एडवांटेज आ जाएगा 0.8। इस प्रकार से है। अभी मान लो कि कोई कह रहा है कि सर एफिशिएंसी है 60%, तो आप मैकेनिकल एडवांटेज बताइए, आराम से बता सकते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू में वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी हो गया 60 अपॉन 100 और वेलोसिटी रेशियो तो 1 फिक्स है, वो फिक्स्ड रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यह आ जाएगा 0.6, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, ये जो सिंगल फिक्स्ड पुली है ये किस प्रकार से काम करता है? क्या ये सिंगल फिक्स्ड पुली फोर्स मल्टीप्लायर है? तो द आंसर इज नो। भाई ये फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है। क्यों नहीं है? आप यहाँ पर देख लो ध्यान से, इसका जो एफर्ट है वो भी टेंशन के बराबर है, इसका जो लोड है वो भी टेंशन के बराबर है। अगर हम आइडियल लेते हैं तो भी, है ना, तो जितना एफर्ट लग रहा है उतना ही लोड हो रहा है, उतना ही काम हो रहा है, तो फोर्स मल्टीप्लाई नहीं हो पाया, राइट। तो ये फोर्स मल्टीप्लायर नहीं हो सकता, शायद स्पीड मल्टीप्लायर होगा। तो आंसर है नहीं, ये स्पीड मल्टीप्लायर भी नहीं है, स्पीड मल्टीप्लायर भी नहीं। क्यों? देख लो,
जितना डिस्टेंस एफर्ट का पॉइंट चला उतना ही डिस्टेंस लोड का पॉइंट चला। दोनों पॉइंटेड जो है सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो जब सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो स्पीड भी नहीं बढ़ा। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो नॉट अ स्पीड मल्टीप्लायर। स्पीड मल्टीप्लायर भी नहीं है ये। तो फिर इसका यूज होता कहाँ है? तो बच्चों, द सिंगल फिक्स्ड पुली इज यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ऐसे देखो क्या होता है कि आप जनरली किसी चीज़ को डायरेक्ट ऐसे लिफ्ट करो, ऐसे खींचो, तो बहुत ज़्यादा भार पड़ता है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आप क्या करिए, एक तरीका लगाए कि आपको ये उठाना था तो आप डायरेक्ट नहीं उठा करके एक ऐसे यूं रस्सी घुमा करके उठा रहे, तो एफर्ट के डायरेक्शन को चेंज कर दिए, है ना। तो इट इज़ यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूवेबल पुल्ली के बारे में। थैंक यू।